हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा कि किस किस कंडीशन में स्पाइनल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली कॉमन कंडीशन होती है डिस्क प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क। तो इस कंडीशन में पेशेंट को जब बहुत लंबे समय से स्पाइनल पेन, लो बैक पेन या रेडिएटिंग पेन उसके पैरों में आ रहा है और वो बहुत दिनों से परेशान हो रहा है, उसके फूट ड्रॉप का भी सिम्टम आने लगा है, जैसे पंजा लटक गया हो, उसमें भारीपन सुन्नपन बढ़ गया हो, या पैरों में कमर से लेके पूरे टॉय तक उसको सीवियर पेन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम फिर रेडियोलॉजिकली उसको डायग्नोस करके फिर सर्जरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन आती है एक पॉट्स स्पाइन। पॉट्स स्पाइन एक प्रकार की स्पाइनल टीवी होती है जिसमें कि रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रास में टीवी के बैक्टीरियाज अपना इफेक्ट डालकर उस वर्टिब्रास को गला देते हैं, जिससे कि वहाँ की वर्टिब्रा कोलैप्स हो जाती है और फिर कुछ कंडीशन में हमें उसे एटीटी या डॉट्स के द्वारा 1-2 महीने रखकर फिर हम सर्जरी की तरफ बढ़ते हैं और उसको स्पाइन को फिक्स किया जाता है। और तीसरी होती है जो कि ट्रॉमेटिक स्पाइनल इंजरी होती है, जिसमें कि कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा या फॉल की वजह से पेशेंट की स्पाइन फ्रैक्चर की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, जिसकी वजह से उसके पैरों में पूरी तरह से सेंसेशन चला जाता है, अनेबल टू वॉक एंड मूव वाली कंडीशन हो जाती है, हाथों में ग्रिपिंग पावर चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी हमें रेडियोलॉजिकली डायग्नोस करके स्पाइन को स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हम पैरों की जान वापस ला सकते हैं और कुछ परसेंट केसेस में हमें कॉर्ड डैमेज की वजह से सिर्फ स्पाइन को स्टेबिलिटी दे सकते हैं और हम जो पैरों की नसों में डैमेज हुए उसमें सुधार में संभावना कम रहती है। तीसरी एक कंडीशन होती है सर्जरी की, जिसमें इसको एडीडी बोलते हैं, जो कि एटलेंटो डिसलोकेशन डिस्क होती है, जिसको सर्वाइकल पे C1 C2 जो अपनी वर्टिब्रास होती है, ये कॉन्जेनाइटल भी फ्यूज़न हो जाती है या फिर किसी एक्सीडेंट या आरटीए की वजह से भी हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में कमजोरी, वीकनेस, दोनों हाथ पैर उसके कमज़ोर होने लगते हैं, चलने में उसकी डिफ़िकल्टी होती है, एबनॉर्मल वॉकिंग होती है। तो इस कंडीशन में भी हमें रेडियोलॉजिकली डायग्नोस करके और उस पेशेंट को सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ये सब सर्जरीज जो हैं वो न्यूरोसर्जन के द्वारा ही होती है और इसके लिए आपको जब कभी भी ऐसा लगे कि कोई अपने फैमिली, आस पड़ोस या समाज में इस प्रकार के सिम्टम या कोई दिख रहा है, तो उसे आप अपने पास के नियरेस्ट जो भी न्यूरोसर्जन है उनसे कंसल्ट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती है तो फिर हमें रिज़ल्ट देने में आसानी होती है, अन्यथा पेशेंट के पावर्स हमेशा के लिए जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। थैंक यू। हाँ दोस्तों, 2 सर्जरी और मैं आपको डिस्कशन करना चाहूँगा, जिसमें एक वर्टिब्रोप्लास्टी होती है, बलून काइफोप्लास्टी होती है। तो ये एक वह सर्जरी होती है जिसमें कि स्पाइन ओल्ड एजेस में कोलैप्स हो जाती है और जिसकी वजह से उसकी कॉर्ड में कंप्रेशन आने लगता है। तो ये ओल्ड एजेस में होती है, तो ये भी किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो इस केसेस में हम वहाँ पर एक इंजेक्शन के द्वारा सीमेंट को पुश करके एक वर्टिब्रास आर्टिफिशियल बनाकर उसको फिक्स किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार की सर्जरी के द्वारा पेशेंट को हम 1 से 2 दिन में करके छुट्टी कर देते हैं और बहुत ही स्टेबल ऑपरेशन होता है। तो एक ये होता है। दूसरा एक सर्जरी होती है स्पाइनल ट्यूमर। तो स्पाइनल ट्यूमर भी कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या वर्टिब्रास के ऊपर
ये ट्यूमर आता है, जिसकी वजह से कॉर्ड में कंप्रेशन और नसों में कमजोरी, हाथ पैरों में सुन्नपन, भारीपन। देखिए, सभी स्पाइनल केसेस में आपको सिम्टम यही रहते हैं कॉमन। अगर कंप्रेशन कॉर्ड की तरफ बढ़ता जाता है तो आपके हाथों में सुन्नपन, भारीपन, कमजोरी, और पैरों में भी सेम यही चीज़ें, दर्द, चलने में दिक्कत, सुन्नपन, भारीपन, पंजों में कमजोरी, ये चीज़ें आती है। जब भी ऐसे कैसे सिम्टम हो तो ज़रूर अपने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पर लेना चाहिए। थैंक यू।